ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। यानी हमारा जो शेषफल थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो हम लोग इनके बारे में सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं, जैसे हमने लिखा 25, 25 में मान लीजिए हमें भाग करना है कितने से? 3। हमने टेबल पढ़ा 3 का, कितने टाइम? 8 टाइम। 8 टाइम पढ़ने पे जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ कितना हुआ? 24। अब 25 में से 24 जब लेस करेंगे कितना आएगा? 1। गौर से सुनना, गौर से सुनना, इसमें जो होता है, जो 25 लिखा हुआ है, अर्थात हम जिस संख्या में भाग करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। ठीक ना? और हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। जिससे हम कैंसिल करते हैं, काटते हैं, उसको भाजक बोला जाता है। और जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक ना, जैसे हमने 3 का टेबल पढ़ा, 8 टाइम आया, तो जितने टाइम आया है उसको हम क्या बोलते हैं? भागफल, यानी जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है, जितनी बार भाग गया हुआ है। और लास्ट में घटाने पे जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? जो बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। क्या ये बात सबको पता है क्या? ये बिल्कुल बेसिक है। क्या ये चीज सबको पता है? अब देखो, अगर हम यहां पे 3 और 8 का गुणा करें, 3 × 8 करें, और जो लास्ट में एक बच गया है इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या वापस हमें हमारा 25 प्राप्त हो जाएगा? क्या वापस हमारा 25 हमें प्राप्त हो जाएगा? हाँ, कंफर्म प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि 25 क्या है? भाज्य है। 25 क्या है? भाज्य है। 3 क्या है? भाजक है। 3 क्या भाई? भाजक है। और 8 क्या है? भागफल है। 8 क्या है? भागफल है। और 1 क्या है? शेषफल। 1 क्या है? शेषफल। अर्थात भाज्य बराबर जो हमारा होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या यहां तक सबको समझ में आया कि भाज्य बराबर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, आराम से सब लोग निकाल सकते हो। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, हम अब बात करते हैं इस पे आधारित छोटे छोटे प्रश्नों को जिन्हें सॉल्व करना है। जैसे हमने कहा, एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइएगा। 1265 में 1265 में किस संख्या से भाग दें? किस संख्या से भाग दें? किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। बताएं जरा सॉल्व करके आप सब। तो जिस संख्या में भाग करते हैं उसको भाज्य बोला जाता है। यानी हमारा जो यहाँ पे भाज्य है कितना है? 1265। इस 1265 में हमें x से भाग करना है। जब हम x से भाग किए तो भागफल हमारा गया 84 टाइम, और रिमाइंडर कितना बच गया? 5। यही तो हमने फार्मूला बताया है ना भाई, यही तो हमने फार्मूला बताया है आपको। अब ये 5 इधर आएगा, लेस होगा, तो बताइए 1265 में 5 आपका क्या होगा? लेस हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? x × 84। घटा देंगे कितना होगा?
1260 84 इस साइड में आएगा तो क्या होगा, इससे भाग होगा, क्या होगा, भाग होगा। अब आपको क्या करना है, इससे भाग। अगर किसी को 84 का टेबल नहीं आता, देखिए बरसते 84, 12 इकन्नम 12, यहां 0 जाएगा, फिर 12 पंचे 60, फिर 7 से कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना आएगा, 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 15। कुछ बच्चे भाग, यहाँ पे एक भाग आया हुआ मैं बता देना चाहता हूं, बड़ा अच्छा आंसर देते हैं। जैसे हम 1260 को जब कैंसिल किए, ठीक है ना, हमने कहा 12 होता है, 12 इकन्नम 12, और यहां 0 लगा के 60 काटना है। तो लड़कों जानते हो क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, 12 पंजे 60, काम खत्म। फिर लिखेंगे 15/7, कहेंगे गुरुजी ना कट रहा है। नई मैथमेटिक्स, नया कॉन्सेप्ट पैदा कर देते हैं, लिख देते हैं। जबकि पता है, जब आप पढ़े होंगे तो आपके गुरुजी आपको सिखाए होंगे कि 12 तो कट गया, अब अगले डिजिट में भाग करेंगे तो 6 में 12 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट के लिए पहले 0 लिखेंगे, फिर अगला डिजिट लेंगे, फिर लिखेंगे 12 पंचे 60। ऐसी गलती अपने बचपन की वाली क्लास में कौन कौन किया है, जरा एक बार कमेंट करो तो। कौन कौन बच्चा छोटी क्लासों में ये गलती किया है, 0 बढ़ा के 5 बार ले जाना चाहिए तो डायरेक्ट ही 5 बार लेके चल गए। तो ऐसा बहुत करते थे। अब फिर गुरुजी के कहते थे, गुरुजी हमारा सही था, गलत कह काट दिए। तब गुरुजी समझाते थे, देख बच्चा हम क्या समझाएं आपको, चलो ठीक, तो ये समझ में आ गया। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दें। भाग के एक प्रश्न में भागफल 75, भाजक 14, शेष 8 है, तो भाज्य कितना है, फटाफट कमेंट करें। किसी का 2058 आ रहा है तो किसी का 1058 आ रहा है। 3 बच्चों ने 2058 आंसर दिया है और 2 बच्चों ने 1058, सबके अलग अलग भिन्न। भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल अब प्लस शेषफल। यही तो फार्मूला हमने बताया है आपको ना भाई, यही तो हमने बताया है। भाजक कितना है, 14 है, भागफल कितना है, 75 है, और शेष कितना है, 8 है। शेष कितना है, 8 है। 14 पंचे 70 होता है, 7 बच जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, और 8 जोड़ना है। अब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1058। कुछ बच्चा दिया है 2058, बहुत सारे बच्चे दिए हैं 2058। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दें। 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33, 612 तथा शेष 113 प्राप्त होता है। भाजक कितना है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक बात बताइए, क्या इस ये 78, 65, 321 ये भाज्य है, ये संख्या है। इस संख्या में से अगर 113 घटा दें और 113 घटाने के बाद 33, 6, 12 से भाग करेंगे तो क्या हमारा भाजक प्राप्त हो जाएगा, क्या बताएं, क्या हमारा हमें भाजक प्राप्त होगा, क्या कंफर्म है। चलो बच्चे ने कहा हाँ सर कंफर्म है, फार्मूला जब लगा सूत्र पे रखेंगे तो यही चीज आना है। हमने कहा ठीक है, 12 में से 3 गए, कितना आ जाएगा भैया, अच्छा लास्ट में यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है, तो 11 में से 3 गए कितना होगा, 8 होगा। 11 में से 3 गए 8, अब बाकी घटाने पे क्या आएगा, हमें इससे से कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ, किस संख्या से गुणा करें, 2 में किस संख्या से गुणा करें कि ये 8 आ जाए लास्ट में, तो आप कहोगे सर 4 से। लास्ट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आया है, काम खत्म। यूनिट डिजिट पढ़ाने का यही फायदा होता है, यूनिट डिजिट पढ़ाने का यही फायदा होता है। और हमने आपसे कहा था पढ़ने के साथ साथ आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों में आपसे एक गुना पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। आपसे कहा जाएगा भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 टाइम है, ठीक ना, 25 गुना है, और शेष का 5 गुना है।
और शेष का 5 गुना है, और शेष का 5 गुना है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताना है आपको कितना होगा। तो आपको भाज्य बताना है तो भाज्य है, फटाफट सभी लोग सॉल्व करें। देखें कैसे सॉल्व होगा। देखो भाई ध्यान से समझना मेरी बात को। भाजक की तुलना एक बार भागफल से किया है और एक बार शेषफल से। ध्यान से समझना, एक बार भागफल की भाजक की तुलना भागफल से भी कर दिया है और शेषफल से भी कर दिया है। ये बात समझ में आई? दोनों से किया है, भागफल से भी किया है, शेषफल से। आपको ये चेक करना है इन दोनों में किसका वैल्यू दे दिया है। तो आप कहोगे सर भागफल का दे दिया। जिसकी वैल्यू दे देता है सबसे पहले उसी का कम। जो बच्चे बिल्कुल अभी नए ज्वाइन किए हैं वो ये बताएं, भाजक भागफल का 25 गुना है, यदि हम भागफल में 25 से गुणा कर देंगे तो भाजक के बराबर हो जाएगा क्या? यहां समझ में आया? फिर प्रश्न में बोला है भागफल 16 है। भागफल कितना है? 16 है। तो आपने कहा गुणा कर दीजिए, 16 पंजे 80, 8 होता, 16 दूनी 32, 8 40, यानी भाजक कितना है? 400 है। भाजक कितना है? 400 है। फिर प्रश्न में क्या कहा? फिर आपसे कहा कि ये जो भाजक है ना, ये शेष का जो है ना 5 गुना है। तो भाजक अभी आपने निकाला कितना है? 400 है। अब बताइए 5 आएगा इधर भाग हो जाएगा, तो क्या आप यहां से शेष की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं क्या? शेष की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं क्या? कितना आ जाएगा? 5 8 40, 80 शेष आ जाएगा। अब आप भाज्य निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब आप भाज्य को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। भाज्य कितना होगा? आप कहेंगे भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना आया है? 400। भागफल कितना दिया है प्रश्न में? 16। शेषफल कितना मालूम है हमें? 80। तो 16 चौको 64 इतना हो जाएगा और प्लस 80। तो क्या बताओ ये 64 80 नहीं आएगा? 64 80 ही तो आएगा ना भाई, 64 80। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेष का 3 गुना है। यदि शेष 4 है तो भाज्य कितना है? तो भाज्य कितना ये आपको बताना है। ध्यान सुनो, हमने कहा था एक स्टेप पे एक इक्वेशन पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भाजक का कंपेयर भागफल से भी किया है और फिर किससे किया है? शेष से भी किया है। अब इन दोनों में वैल्यू किसकी दी है? शेष की दिया है। शेष कितना दे दिया है? शेष शेष का कितना गुना है? 4 गुना है। तो क्या 4 तिहाई 12 भाजक 12 हो जाएगा क्या? जरा मुझे बताएं, क्या भाजक 12 हो जाएगा? ऐसा सिंपली सोचो, 4 3 12 भाजक 12 हो गया। अब कह रहा है भागफल का 4 गुना है। अगर हम भागफल का 4 गुना है तो इसमें 4 से भाग देंगे तो भागफल भी आ जाएगा। यानी 4 में कितने से गुणा कर दें? 12 से। कहेंगे सर 3 से गुणा करने पाएगा, तो ठीक है, बढ़ती है 36 4 40। बताओ सिंपल तरीके से क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं एक इक्वेशन पे कि हाँ इसका मान 40 आएगा? बताएं। यदि भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेष का 5 गुना है और यदि शेष 46 है तो आपको बताना है भाज्य कितना होगा। तो आपको भाज्य कितना होगा? अब ध्यान से बच्चे समझेंगे, भाजक की जो तुलना है वो एक बार भागफल से भी किया है और एक बार शेष से किया है। इन दोनों में चेक करना है किसका मान दिया है। तो आप कहेंगे सर शेष का दिया। हमने कहा ठीक है, मैं शेष की जगह पर रख देता हूं 46। अब मुझे बताइए 46 का कितने गुना है? तो आपने कहा सर 5 गुना है। तो हमने कहा अगर 46 में 5 से गुणा कर दें तो हमें हमारा भाजक प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 चौ 20, 20 3 23, आराम से आ गया। अब कह रहा है भागफल का कितना? भागफल का कितना? 10 गुना है। अब इसमें 10 से भाग कर देंगे तो हमारा भागफल भी आ जाएगा। देखो कितना आराम से आ रहा है। बस आप कोशिश तो करिए। 23 और 23, 23 का स्क्वायर होता है 529 और एक जीरो लगा है, आप लगा दीजिए, ठीक ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 6 हो गया, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 2 1 3 और कितना हो जाएगा? 5।
5336। 5336 इस प्रश्न का ध्यान सुनना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 1708 में कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसे आपको सॉल्व करके बताना है। ध्यान से देखिए आप, अगर हम 1708 में कह रहा है 13 से भाग करें तो कट जाना चाहिए, लेकिन किसी संख्या को घटाने के बाद, तो हम ये पता कर लेते हैं क्या ये 1708 13 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर 13 से कटेगी तो कंफर्म है शेषफल कितना आएगा, 0। कटेगी कब, जब रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर कुछ बच गया, समझ जाना कि ये ज्यादा हो रहा है, और इसी जो जितना ज्यादा हो रहा है हमको इसी को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कटने पे शेषफल कितना आता है, 0 आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है 13 से भाग करते हैं, 13 2 91 13, पहले फर्स्ट टाइम एक बार जाएगा ना भाई, 13 91 13, यहां से आपका 4 बचेगा। नेक्स्ट डिजिट लेंगे 13 39, यहां से आपका फिर 1 बचने वाला रिमाइंडर, फिर 13 91 13। अब ध्यान से देखिए आपको यहां से शेषफल कितना बचा, ये बताइए क्या ये 5 एक्स्ट्रा है क्या। ये 5 शेषफल जो बचा है वो ये बता रहा है कि 5 ज्यादा है। अगर यही 5 कम हो जाए तो संख्या कंफर्म है कि 13 से कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 5। यही 5 अगर हम घटा देंगे तो संख्या जो शेष संख्या बचेगी वो 13 से कंफर्म है कट जाएगी। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से भाज्य हो वो कौन सी है, ये आपको बताना है भाई, ठीक ना। शेषफल कितना बच रहा है इस प्रश्न में, 9। शेषफल बचने का मतलब है कि अगर हम ये 9 पूरी संख्या में से घटा दें, 9 को घटा दें तो जो संख्या आएगी वो कंफर्म है 15 से कटेगी, तो 9990, जो हमारा आंसर होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से भाज्य हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए। अब हम 15 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर शेष बच रहा है इतना ज्यादा हो रहा है। अगर हम इसको घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी उसमें कंफर्म है कि 15 से भाग लग जाएगा। सबको समझ में आ गया, सभी बच्चे सॉल्व करें। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 125 से भाज्य हो वो संख्या कौन सी है, आपको बताना है। आपको बताना है कि संख्या कौन सी है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 125 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। और हमने कहा था कि 5 की पावर जितनी होती है संख्या के अंत के उतने डिजिट अगर कट गए तो पक्का है संख्या से पूरी संख्या भी कट जाएगी, यानी 125 से पूरी संख्या भी कट जाएगी। और लास्ट के डिजिट में भाग करने पे, यानी ये अंतिम 3 अंकों में भाग करने पे जितना शेषफल बचेगा उतना ही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर बचेगा। तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत ही क्या है, सीधा भाग कर दो ना 999 में 125 से, आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई इसमें, अगर हम भाग करेंगे तो लगभग 8 बार कर देंगे तो पूरा 1000 हो जाएगा। 7 बार जाएगा, ठीक ना, 7 बार जाएगा। 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकदम 7 1 8, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 124 शेष बचेगा। 124 क्या बचेगा शेष, यही 124 इस पूरी संख्या में लेस करोगे और अंतिम 3 डिजिट तो यही आने वाले हैं, क्योंकि आपको पहले ही देख के पता चल गया कि इतना होगा तभी कटेगा। जब ये घटेगा तो कितना आएगा, 5 7 8, आगे के बाकी के 3 अंक तो रहेंगे, ये बाकी के 3 डिजिट तो रहेंगे। बताओ, सिंपल तरीके से आप इसका आंसर बता सकते थे 5 की पावर n के विभाजकता का नियम लगा के, लेकिन आपको नहीं पता है तो आपने क्या किया, पूरा भाग कर दिया। अब वो सोचो क्या यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर, बताएं भाई, हमने आपसे क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से भाज्य हो, जो 18 से क्या हो, भाज्य हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमने पूछा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से भाग है,
भाज्य, तो आपने क्या किया, सीधा 999 में 18 से भाग कर दिया। आपने कहा सर 18 पंचे 90, इसमें तो हम माहिर हैं क्योंकि इसमें तो आराम से कटेगा। 18 पंचे 90, और यहाँ पे देखो लास्ट में 9 बच रहा है, तो हम 9 घटा देंगे तो 990 आ जाएगा। इजी प्रश्नों को लगाने में तो आप बहुत माहिर है, हमें भी पता है। सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब दें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 45 से भाज्य हो, जो 45 से कटनी चाहिए, वो संख्या कौन सी है? ध्यान से समझें जिनको समझ में नहीं आया। 4 अंकों की सबसे छोटी, स्टार्टिंग में बताए थे, 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक कौन होता है? 1 होता है। अगर हम 0 को पहले लिख देंगे तो काउंट नहीं होगा, इसलिए पहले 1 को लिखते हैं। अब जितने अंकों की कमी हो रही है क्या लगाते हैं? उतने 0 लगाते हैं। 4 अंक होने चाहिए, देखो 4 अंक हो गए। 45 से कटना चाहिए, 45 से भाग करेंगे, 45 दूनी कितना होगा? 90। कितना बच जाएगा शेष? 10। 0 लिए, 45 दूनी 90 ना भाई, कितना बच जाएगा? 10। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझना, यहाँ पे चीज को ध्यान समझना, ये 10 क्या है? शेष है। अगर हम इस 10,000 में से ये 10 घटाएंगे तो संख्या आएगी 990, और ये 990 3 अंक में है, और 3 अंक में बड़ी संख्या बनेगी। ये कितने अंक की है? 3 अंक की है। और हमने आपसे पूछा है 4 अंक, अर्थात ये तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें इस 1000 में जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा आप ध्यान से देखो। आगे आपका ये 10 शेष फल बचा है, ये 10 कब कट जाता? जब इस 10 में और 35 जुड़ जाए, यानी इस 10 को अगर 45 बना दें तो एक बार और भागफल चला जाएगा। बोलो भाई, अगर हम शेषफल 10 को 45 बना दें तब तो 45 से एक बार में कट जाएगा। 10 में क्या जोड़े कि 45 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 35 जोड़ दो। इसका मतलब है कि 1000 में अगर 35 जोड़ दिया जाए तो 1035 जो संख्या आएगी वो कंफर्म है 45 से कट जाएगी। कंफर्म है 45 से कट जाएगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आप फटाफट आंसर दे दो कि एक संख्या है 50, 27, 89 में क्या जोड़े कि जो योगफल आएगा वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए। तो आपको बताने संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें कि वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। फटाफट आंसर करिए। जो बच्चा इस पूरी संख्या में 4 से भाग करके इसका आंसर निकालेगा, वो बच्चा मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। वो बच्चा मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। 4 से विभाजता का नियम होता है, यदि अंतिम 2 अंक कट गया तो 4 से कट जाएगी, और अंतिम इन 2 अंकों में जितना शेषफल आएगा उतना पूरी संख्या में भी आएगा। तो आपको पता है, क्यों ना हम फिर 89 में ही भाग कर लें, 89 में ही भाग कर लें। तो हमने कहा ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर आप 9 लेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। अब मुझे बताइए, हमें इस 1 को 4 बनाना है, क्योंकि कह रहा है क्या जोड़े कि कट जाए, यानी 1 में क्या जोड़े कि ये 4 बन जाए। तो आपने कहा सर एक काम करो, इसमें 3 जोड़ दो, तो जितना जोड़ेंगे वही आपका आंसर है। समझ में आया? जितना जोड़ेंगे वही आपका आंसर है। क्वेश्चन है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 8 से भाज्य हो। क्या हो? 8 से भाज्य। प्रश्न हमें क्या करना है? 8 से विभाजता का नियम बताया था, लास्ट के 3 अंक में भाग करना है। 116, 8 से भाग कर दो, 8 इकन्नम 8, 3 बचेगा 6, 8 चौ 32, 4 बचेगा। ठीक ना? 4 बचेगा। अगर हमें इसको इसमें कह रहा जोड़ा जाए तो इसका मतलब है कि इस 4 में कितना जोड़ दें कि ये 8 बन जाए। तो आप कहेंगे कि सर 4 जोड़ दीजिए 8 बन जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। बच्चे सॉल्व करें इसका, एक बार आप ट्राई करके आप आंसर दो इस क्वेश्चन का, देखते हैं कि आप क्या रिप्लाई देते हो। 1597 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 18 से भाज्य है? जो 18 से क्या है भैया? भाज्य। ये आपको बताना है। इसके निकटतम कौन सी संख्या है 1597 के जो 18 से पूरी तरीके से भाज्य है, ये आपको बताना है।
चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न में कहा गया कि 1597 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 18 से कट जाएगी। हमने कहा ठीक है, हम 1597 में 18 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? 18 से भाग करते हैं। आपने कहा कि सर 18 से भाग कर रहे हैं तो सबसे पहले 8 बार जाएगा 144। हमने कहा सही बात है, 9 में से 4 घटा दो 5 आएगा, 5 में से 4 घटा दो 1। फिर से दिख रहा है कि 7 उतारेंगे तो अब फिर से 8 बार ही जाएगा 144। हमने घटाया कितना बचा? 3 और 1। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 1597 है, 1597 है। अब इसमें आपको यह समझना है कि अगर हम 1597 में से 13 घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो भी जो संख्या आएगी वो पूरी तरीके से 18 से कट जाएगी। और ध्यान से समझिए, अगर इस 13 को 18 बना दें, अर्थात संख्या में 5 जोड़ दें, तब भी संख्या पूरी तरीके से 18 से कट जाएगी। बोले क्या ये बात आपको समझ में आई सबको? क्या ये बात सबको समझ में आई? संख्या में या तो 13 घटा दें तब 18 से कट जाएगी, या तो 5 जोड़ दें तब 18 से कट जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, आप ही बताओ, हम तो नहीं बताएंगे ना भाई, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आता, हम करें तो करें क्या करें। आप 13 कदम पीछे जाना पसंद करोगे कि 5 कदम आगे जाना पसंद करोगे? 13 कदम वाली दूरी ज्यादा है कि 5 कदम वाली दूरी ज्यादा है? कौन सी दूरी ज्यादा है? तो आप कहिएगा सर 13 वाली। तो कह रहा है निकटतम, तो नजदीक में कौन आएगा? 5 जोड़ने वाला ना, तो सीधा 5 इसमें जोड़ दीजिए। तो आप कहिएगा सर कितना आएगा? 1602। 1600 कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया निकट। बताना है 38,465 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 15 से भाज्य है, जो 15 से भाज्य है। निकटतम कौन सी संख्या? फटाफट आंसर। लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही है। जिन बच्चे का नहीं आया ध्यान से देख ले एक बार दोबारा से। 38,465 कितने से भाग करना है भैया? 15 से भाग करना है। कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, 8 बच जाएगा, 4 लीजिएगा, 15 पचे 75, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, 6 लीजिएगा, 15 छक्का। देखो आप डायरेक्ट भाग कर सकते थे, जैसे मैं लिख के कर रहा हूं, आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते थे, ठीक ना? डायरेक्ट भी काट देंगे, आ जाएगा, ठीक ना? 15 छक्के 90, कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं। 15 चौको 60, 15 चौको 60 कितना हो जाएगा? 5। अब एक बात बताइए मुझे, अब मुझे ये बताने का प्रयास करिए, एक संख्या है 38,465, शेष फल कितना बचा? शेष फल कितना बचा? तो आपने कहा सर 5 बचा। कहने का मतलब है कि अगर इस संख्या में से हम 5 घटा दें तब ये संख्या 15 से कट जाएगी, या फिर इस 5 को 15 बनाने के लिए अगर हम इसमें 10 जोड़ दें, यानी हम 10 अगर जोड़ दें, 10 जोड़ दें, तब भी ये संख्या 15 से कट जाएगी। तब बताइए नजदीक कौन सा होगा? नजदीक कौन सा होगा? तो आप कहिएगा सर 5 घटाने वाला नजदीक है, 10 जोड़ने वाला नजदीक नहीं है। तो ठीक है, हम 5 अगर घटा देंगे तो आपको पता है कि जहां 65 है वहां कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर आएगा 38,460, 38,460।